Hello students, today topic is intellectual property. Intellectual property. What do you mean by intellectual? Intellectual means creation of the mind. That means creation of your mind. ठीक है, जो हम अपनी माइंड से कोई चीज़ क्रिएट करें तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उस पर अगर हम अपना अधिकार कर दें दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दैट मीन्स कि आप अपने दिमाग से अगर कोई चीज़ क्रिएट करते हो, वो आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो जो आपने अपने माइंड से क्रिएट किया है, अपने माइंड से बनाया है, दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उस पर जो हमने राइट्स लगा दिया है, ठीक है, दैट मीन्स आपने उस पर एक अधिकार दिया है, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम राइट्स नहीं फॉलो करेंगे तो वो प्रॉपर्टी को कोई और भी कह सकता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, तब हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हाँ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है कि उसकी है, ठीक। लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी के ऊपर राइट्स कर दें तो दैट मीन्स वो आपकी एक अधिकार हो गया कि हाँ वो प्रॉपर्टी आपकी ही प्रॉपर्टी है। सो दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दैट मीन्स खुद के माइंड से क्रिएट की हुई प्रॉपर्टी पर जो हम राइट्स लगाएंगे दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। So intellectual property rights are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged or shared or distributed, and also it gives the owner a right to decide the price for doing so. That means आपने अपनी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, अब उस पर जब आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया तो जो उसका ओनर है, जिसको वो राइट्स मिला है, तो वो ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड, वो ओनर डिसाइड करेगा कि कितनी इंफॉर्मेशन इन इस प्रोडक्ट की या इस प्रॉपर्टी की शेयर करनी है, एक्सचेंज करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, और यही डिसाइड करेगा उसका प्राइस भी। सो दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। So intellectual property rights, you can say that it is a creation of the mind which have a both moral and a commercial value. Intellectual property is a property that involves from the human intellect and is a product of human creation. हमने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट मीन्स जो हमने अपने दिमाग से ह्यूमन इंटेलेक्ट, ठीक है, ह्यूमन ने अपने दिमाग से जो प्रोडक्ट क्रिएट किया है एंड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन, दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और वही क्या हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, और उस पर जो हमने राइट्स दिया दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब ये राइट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के बाद, अपने माइंड से क्रिएट करने के बाद किसी प्रोडक्ट को हम उसके ऊपर राइट्स कैसे लगा सकते हैं, कैसे ये अधिकार कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक। आप अपनी कॉपी बनाते हो, कॉपी आपने अपनी बनाई है, अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने के बाद आप उसमें नेम स्लिप लगा देते हो, तो नेम स्लिप लगा दिया तो वो क्या हो गई, आपने उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया तो वो आपके अधिकार की होगी, आपका राइट्स हो गया कि ये आपकी नोट्स है। अगर आप उसमें अपना नेम स्लिप नहीं स्टिक करोगे तो कोई आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी, ये नोट्स हमारी है। तो उस नोट्स को आपकी नोट्स है इसके लिए आपने उसके ऊपर नेम स्लिप लगाया, दैट मीन्स आपने उसके ऊपर एक राइट्स दे दिया कि ये जो नोट्स है ये हमारी है, ठीक है। उसी तरीके से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेने के लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के राइट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है पेटेंट, ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी उसको पेटेंट कराना होगा, तो पेटेंट क्या है, पेटेंट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द इन्वेंटर सोल राइट टू मेक एंड सेल और यूज़ एन इन्वेंशन। A person or a group of person or an organization or company can get their invention covered under a patent
टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़। अगर आपने उस चीज़ को पेटेंट कर दिया तो पेटेंट करने के बाद आपको उसका लीगल डॉक्यूमेंट मिल गया, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया पेटेंट करने पर, तो आप अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ करता है, उसको आपसे चोरी करता है या फिर उसको आपसे लेता है, तो आपके पास प्रूफ है कि ये पेटेंट, ये प्रोडक्ट जो है मेरे नाम का है, मेरे पास इसका लीगल डॉक्यूमेंट है, ये पेटेंट ये प्रोडक्ट मेरा पेटेंट है, ठीक है। तो आप क्या हो गए, अनऑथराइज पर्सन से उसको कवर कर सक रहे हो, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है, जो हम किसी भी प्रोडक्ट का लोगो एक डिसाइड करते हैं, वो आपका लोगो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर आप कहें कोई भी, अगर आपने कोई भी ब्रांडेड कोई शूज़ ख़रीदा, ठीक है, अब ब्रांडेड शूज़ खरीदेंगे तो ब्रांडेड शूज़ का आपका कोई ना कोई एक लोगो होता है, ठीक। तो वो लोगो जो है, जैसे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने क्लासमेट की कॉपी खरीदी है, तो क्लासमेट क्या है, एक ब्रांड है, तो उस क्लासमेट की कॉपी अगर है, क्लासमेट लिखने से ही फ़ायदा नहीं है, क्लासमेट का लोगो भी होना चाहिए, तो वो है ट्रेडमार्क, ठीक है। जो हमने लोगो या सिंबल दिया है किसी बिज़नेस आइटम के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू क्रिएट किया है, फिर उसके बाद हमने उसका एक सिंबल डिसाइड कर दिया है, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क। और ये ट्रेडमार्क आपका 10 ईयर्स तक वैलिड होता है, इसके बाद आपको फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। सो ए लोगो और सिंबल दैट इज़ अ प्रिंटेड ऑन बिजनेस आइटम टू मेक इट एक्सक्लूसिव इज़ नोन एज ट्रेडमार्क। A trademark is valid for 10 years and can be reviewed after that. Okay. Next is a copyright. अब क्या है आपका एक कॉपीराइट, कहते हो ना, क्या ये तुम्हारा कॉपीराइट है, क्या ये मेरी कॉपी है, ये कॉपीराइट मेरा है, मेरा अधिकार है इसमें। सो कॉपीराइट इज़ अ राइट दैट इज़ ग्रांटेड बाय लॉ टू क्रिएटर और इन्वेंटर फॉर हिज ओरिजिनल वर्क। द राइट कंसर्निंग a copy of any product are reserved by the writer or the company that has published the work. Copyright literary and artistic establishment such as book, plays, novel, articles, music composition and much more. ओके इन सब के ऊपर आपने बुक है, प्लेस है, कोई नॉवेल क्रिएट करी है, कोई आर्टिकल्स क्रिएट किया है, तो उस पर आपने क्या बना दिया, अपना एक कॉपीराइट बना दिया। तो जो भी क्रिएटर होगा वो एक गारंटेड लॉ के थ्रू उसको कॉपीराइट मिल जाएगा, ठीक है। आईपी लॉ typically grants the author of an intellectual creation exclusive right for exploiting and benefits for their creation. If someone tries to copy the work without the permission of the creator or the company, illegal action can be taken. Legal action can be taken. अगर आपने कॉपीराइट कर लिया और उसके बाद भी कोई अगर आपके प्रोडक्ट को बिना आपकी परमिशन के कॉपी कर रहा है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, ओके। तो दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सब राइट्स करने के बाद आपकी वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गया आपने कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट किया अपने माइंड के थ्रू क्रिएट करने के बाद आपने उसका पेटेंट कराया, ट्रेडमार्क बनाया, कॉपीराइट कराया, तो उसके बाद ये क्या हो गया कि ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। टू किससे प्रोटेक्ट करेगा, इनकरेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। सेकेंड है इंश्योर न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी। इन सब से हम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी, अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू, इन सब के थ्रू आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन सब में ये प्रोटेक्शन दे सकता है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्लेगारिज्म। प्लेगारिज्म वर्ड का क्या होता है, प्लेगारिज्म मतलब होता है स्टीलिंग, ओके। सो
अब यहाँ पर स्टीलिंग के लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके कोई प्रोडक्ट की स्टीलिंग या आपकी कोई आइडियाज़ स्टीलिंग करी जाएगी, और कोई तो स्टीलिंग यहाँ पर ये है नहीं कि आपका पेन या पेंसिल चोरी कर लिया जाए, ठीक है। तो अब आप पढ़ क्या रहे हो, साइबर एथिक्स पढ़ रहे हो। तो साइबर एथिक्स में क्या है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ कह सकते हो कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीज़ें अगर आपके आइडियाज़ हैं उनको अगर चोरी किया गया है, स्टील किया गया है, तो दैट इज़ अ प्लेगैरिज्म। तो प्लेगैरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग और स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, ideas, etc., and passing it as your own work. In other words, plagiarism is a failure in giving credit to a particular source. Plagiarism is a fraud and violation of intellectual property right. Since intellectual property hold a legal entity status, violating its owner rights is a legal punishable offense. प्लेगैरिज्म का मतलब है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट किया कोई भी, ठीक है। अब उस इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट को जो आपने अपना वर्क, अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है अपने माइंड से, अपने आइडियाज़ से, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आप क्रिएट करने के बाद कोई दूसरा पर्सन क्या कर ले रहा है, उसका कॉपी कर ले रहा है, ठीक है, और फिर उसको अपनी तरीके से यूज़ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका प्लेगैरिज्म हो गया। इसी को क्या कहते हैं, प्लेगैरिज्म कहते हैं। ओके, व्हाट डू यू प्लेगैराइज। देखिए कब कब होता है, जैसे क्यों हम करते हैं ये प्लेगैरिज्म, क्यों कर रहे हैं। इसका करने का रीज़न ये है कि आपको लगता है कि अगर हम अपने माइंड से कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो हो सकता है ये क्या हो, ख़राब हो जाए। तो फियर ऑफ फेल्योर, तो आपने इसकी वजह से क्या किया, किसी दूसरे के ने बनाया, क्रिएट किया, और आपने उसको उठा के, जैसे अगर हमने कोई टीचर, आपकी टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया, अब वो प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया, आपके फ्रेंड ने बनाया, आपने उसको क्या कर लिया, फ्रेंड ने अपना पूरा दिमाग लगाया, उसको प्रोजेक्ट को बनाया, और आपने क्या किया, उसके प्रोजेक्ट को कॉपी करके मुझे दिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्लेगैरिज्म है। तो ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि कहीं मैंने बनाया हो, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेकार हो, मैं वो चीज़ें नहीं दे पाऊँ। तो आपको किस चीज़ का फियर है, फेल्योर होने का, तो इस वजह से आपने ये चीज़ स्टेप किया। या फिर लैक ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपकी वीक है, नहीं लिख पा रहे हो, इस वजह से आपने कॉपी किया। या फिर लैक ऑफ टाइमिंग एंड प्लानिंग, आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है प्लानिंग करने का। या फिर लेजीनेस हो सकता है, या लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, या कंपटीशन हो सकता है, या फिर प्रेशर टू पब्लिश फॉर कैरियर एडवांसमेंट हो सकता है, ठीक। तो ये सब के रीज़न की वजह से आपने क्या यूज़ किया, आपने क्या किया, किसी दूसरे के माइंड से क्रिएट करी हुई चीज़ों को कॉपी कर लिया। तो यही रीज़न है प्लेगैरिज्म करने का, ठीक है। फिर है आपका प्लेगैरिज्म इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यूजिंग समवन एल्स एग्जैक्ट वर्ड विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क और साइटेशन, ठीक है, उसी वर्ड को ले लिया, बस उसमें कोटेशन मार्क नहीं लगाया। या फिर यूजिंग समवन एल्स आइडियाज़ विदाउट यूजिंग ए साइटेशन इवन इफ द सोर्स इज़ इन द बिब्लियोग्राफी, यूजिंग रीअरेंज्ड वर्ड फ्रॉम अ सोर्स विदाउट ए साइटेशन, रीअरेंज वर्ड ही लिए। तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। प्लेगैरिज्म करने के बाद कॉपी तो कर लिया, कॉपी करने के बाद कुछ चीज़ें अपनी भी तुम उसमें यूज़ कर दे रहे हो, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से टाइप्स है प्लेगैरिज्म करने का, देखिए एक चीज़ हो सकता है, अब आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने गए, हाँ, और आपके जस्ट बगल में एक बच्चा बैठा हुआ है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेटर आया इंग्लिश में लिखने के लिए, लेटर आया और आपको नहीं आ रहा है। अब आपके फ्रेंड ने लेटर लिखा, वो
आपने देख लिया, कॉपी कर लिया, और कॉपी किया, ऐसा कॉपी किया कि पूरा पूरा एज इट इज़ छाप लिया। तो जब आपने कंप्लीट प्लेगैरिज्म कर लिया, दैट मीन्स कंप्लीट कॉपी कर लिया, तो उसका जो नाम था, उसका जो एड्रेस था, उसके जो फादर्स नेम थे, मदर्स नेम था, उसको भी कॉपी कर लिया। तो ये क्या कहलाता है? कंप्लीट प्लेगैरिज्म। दैट मीन्स ए पीस ऑफ वर्क कॉपीड एंटायरली फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज, दैट इज़ अ कंप्लीट प्लेगैरिज्म। फिर है कॉपी एंड पेस्ट, अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। आपने इंटरनेट के थ्रू उसको कॉपी किया और फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये भी आपका प्लेगैरिज्म में ही आता है। वर्ड स्विच, इफ़ यू कॉपी ए सेंटेंस और पैराग्राफ इनटू योर असाइनमेंट एंड चेंज अ फ्यू वर्ड्स एंड इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड टू अ प्लेगैरिज्म। आपने उसमें कुछ वर्ड, किसी फ्रेंड ने का आपने चीटिंग करी, उस फ्रेंड ने उस चीज़ को लिखा, तो उस चीज़ को देखने के बाद, उस सेंटेंस को देखने के बाद आपने उसको कॉपी किया, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी भी जोड़ दी, कुछ थोड़ा दिमाग था तो थोड़ा सा अपना भी जोड़ दिया। तो ये क्या है आपका? थोड़ा सा आपने उससे लिया, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा दिया। सेल्फ प्लेगैरिज्म इज व्हेन यू आर रीयूज योर ओन प्रीवियसली रिटन वर्क ऑफ डेटा इन अ न्यू असाइनमेंट एंड डू नॉट रेफरेंस इट एप्रोप्रिएटली। उसी में सेल्फ प्लेगैरिज्म, अपनी ही चीज़ में आपने पहले से बनाया है, फिर उसके बाद थोड़ी सी उसमें चीज़ें और बना दी और न्यू असाइनमेंट के तरीके से उसको दे दिया, तो दैट इज़ अ सेल्फ प्लेगैरिज्म। ओके, देखिए इसी तो आपका अगर कहा जाए तो टाइप्स ऑफ प्लेगैरिज्म अगर बोला जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेगैरिज्म। फर्स्ट है आपका कंप्लीट प्लेगैरिज्म। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका कंप्लीट प्लेगैरिज्म, या फिर हम इसी को कह सकते हैं डायरेक्ट प्लेगैरिज्म। डायरेक्ट प्लेगैरिज्म मतलब कि आपने पूरा पूरा उसी तरीके की चीज़ें यूज़ कर ली। मिनिमल प्लेगैरिज्म मतलब कि ओरिजिनल वर्क में कुछ एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको रीफ्रेम्ड और रीप्रोड्यूस करके कर रहे हो, तो वो आपका मिनिमल प्लेगैरिज्म है। अब आता है मोज़ैक प्लेगैरिज्म। मोज़ैक प्लेगैरिज्म क्या है? फर्स्ट है आपका डायरेक्ट या कंप्लीट प्लेगैरिज्म, सेकंड है आपका मिनिमल में आपने ओरिजिनल चीज़ में ही थोड़ा सा चेंजेस किया और उसको रिप्रोड्यूस किया है। ठीक है, और थर्ड है आपका मोज़ैक। Mosaic plagiarism occur when a student borrow phrases from a source without using quotation mark or find synonyms for the author language while keeping to the same general structure and meaning of the original, sometimes called patch writing, है ना? This kind of paraphrasing, whether intentionally or not, is academically dishonest and punishable even if you footnote your source. That means कि आपने स्टूडेंट ने किसी फ्रेज़ को लिया और उस फ्रेज़ में कोटेशन मार्क के अंदर था, वो आपने क्या किया? विदाउट कोटेशन मार्क लगा दिया। उसमें उसने कुछ वर्ड्स यूज़ करे हैं, उसी वर्ड्स का तुमने सिनोनिम्स लगा के कर दिया। ठीक है, सिनोनिम्स यूज़ कर दिया, तो ये क्या हो गया? मोज़ैक प्लेगैरिज्म हो गया। दैट मीन्स आपने चीज़ें कॉपी करी, लेकिन उसने अगर किसी वर्ड को लिया है तो उस वर्ड को आपने ना लेकर उसका सिनोनिम्स ले लिया है। उसने अगर कोटेशन मार्क लगाया तो आपने विदाउट कोटेशन मार्क लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जब करते हैं तो वो कहलाता है आपका मोज़ैक प्लेगैरिज्म। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी आपने क्या देखा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मैंने देखा कौन कौन से राइट्स के थ्रू हम अपनी प्रॉपर्टी को का राइट्स ले सकते हैं, तो वो आपका पेटेंट था, ट्रेडमार्क था और कॉपीराइट्स है। इसके थ्रू आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिया। फिर हमने देखा प्लेगैरिज्म एंड टाइप्स ऑफ प्लेगैरिज्म। टाइप्स ऑफ प्लेगैरिज्म आपका क्या है? डायरेक्ट और कंप्लीट प्लेगैरिज्म, मिनिमल प्लेगैरिज्म और मोज़ैक प्लेगैरिज्म। ओके क्लास, so see you in next class. Thank you.